नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपके जीवन की जो भी चुनौतियां हैं उसको बड़ी सहजता से धैर्यपूर्वक अपने जीवन को उस स्थिति में लाने का प्रयास कर रहे होंगे जहां पे आपको सुख दुख और किसी भी तरीके की परिस्थिति में अपने आप को शांत रख सकें और अच्छे से हर किसी के प्रति आपका जो व्यवहार है वो अच्छा हो और व्यवहारिक हो। तो इसी सब चीजों को समझने के लिए, क्योंकि ये संसार जो है बहुत भ्रामक है, बहुत भ्रांतियां पैदा करता है, तो इससे बचने के लिए हमें कुछ सूत्र आने चाहिए, कुछ गुण प्राप्त करने होते हैं और वो गुण हम कहीं ना कहीं से सीखते हैं, जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो प्रमुख भूमिका है वो गुरु निभाता है। तो आप गुरु बनाइए, आप जो है कोई गुरु ढूंढिए, मेंटोर बनाइए जो आपको गाइड कर सके। तो अष्टावक्र ने अपने ज्ञान के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि अगर ये सब बातों को अगर आप सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो आपका जीवन इतना निश्चिंत और सुरक्षित हो जाएगा कि आप जो है जीवन को आसानी से जी सकेंगे। तो आइए देखते हैं अष्टावक्र गीता की इस धारा में कुछ और बातें सीखते हैं। तृष्णा मात्र आत्मको बंध स्तास्त्रशो मोक्ष उच्यते भवा संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्ट्य मुहुर्मुहु। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंधन है और तृष्णा का नाश मोक्ष कहलाता है, मुक्ति है। संसार में अनासक्ति मात्र से आत्म रूप की प्राप्ति होती है, संतुष्टि होती है। यह स्वरूप प्राप्ति तथा संतुष्टि एक बार नहीं अपितु निरंतर होती है। तात्पर्य यही है कि तृष्णा मात्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। ये जो तृष्णा है, ये जो आपकी हमेशा इच्छाएं होती हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, जैसे दाल चावल आपको जो है खाने को मिल रहा है, रोटी सब्जी आपको खाने को मिल रही है, तो आप ये भी फिर सोचने लगते हैं कि दही भी मिल जाए, दूध भी मिल जाए, घी भी मिल जाए, अचार भी मिल जाए और सलाद भी मिल जाए, तो सब कुछ जो है मिल जाए। ये इसी प्रकार हर एक विषय वस्तु को लेके आपकी इच्छाएं जो है बढ़ती है। तो यही जो है बंधन का कारण है, इसी में आप जो है घूमते रहते हैं। वरना संसार में तो और कोई बंधन ही नहीं है। उसके लिए ये संसार रिश्ते नाते सगे संबंधी देह अभिमान धन संपत्ति इत्यादि इसलिए बंधन का रूप ले लेते हैं क्योंकि वो इनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो भी है ये इसी वजह से आपको बंधन में डालती है क्योंकि आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए कुछ करेंगे, आपको उनसे कुछ प्राप्त होगा। तभी इनसे वो इतना प्राप्त करना चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा भर जाए। इन सबका मूलाधार तृष्णा मतलब कि इच्छा रूपी प्यास ही है। अगर तृष्णा की शांति हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो गई। एज आई टोल्ड यू दैट कि अगर आप ये तृष्णा शांत हो जाए, आपकी जो इच्छाएं हैं, डिजायर हैं, ये शांत हो जाए, कूल हो जाए, तब जो है आप समझिए कि आप मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जब तक आपकी कामनाएं, जब तक आपके डिजायर नहीं शांत हो रहे हैं, तब तक समझिए कि आप जो है इस सांसारिक बंधन में उलझे हुए हैं। मोक्ष प्राप्त हेतु और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महर्षि इसी तृष्णा रूपी प्यास को बुझाने की युक्ति बताते हुए कहते हैं कि संसार में अनासक्ति मात्र से ही इस तृष्णा का नाश हो जाता है। इस संसार से जो आपकी आसक्ति रहती है उसका त्याग करने से ही आपको तृष्णा जो आपकी है वो नाश हो जाती है। जो आत्म रूप की प्राप्ति और संतुष्टि होती है, यह स्वरूप प्राप्ति तथा संतुष्टि एक बार नहीं बल्कि बारंबार होती है। संसार से तृष्णा का त्याग करने से ही अंदर की जो मूल्यवान वस्तु अर्थात आत्मा रूपी धन है उसका बोध हो जाता है। जैसे ही संसार रूपी तृष्णा आप त्यागते हैं, वैसे ही संसार रूपी जो जो आपके आत्मा रूपी धन है, जो उसका बोध हो जाता है, तो ये जो है नाश हो जाता है। उसी से मनुष्य का प्यास शांत होगी। सांसारिक पदार्थों से मनुष्य का प्यास कभी शांत नहीं हो सकती।
सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उसे खालीपन की अनुभूति होती रहती है। आप कितना भी धन कमा लीजिए, कितना भी पद पा लीजिए, लेकिन आपके अंदर वो असंतुष्टि बनी रहती है। वो तृष्णा शांत तभी होगी जब आप इस वासना से दूर रहेंगे। अनासक्ति का मतलब होता है ना आसक्ति, न विरक्ति, न स्वीकारना, न त्यागना, जो यथा प्राप्त, जो स्वभाव से प्राप्त है उसी में संतुष्ट होना, दोनों में समानता की भावना रखना, यही सच्चे अर्थ में अनासक्ति है। अनासक्ति का यही मतलब है कि ना तो आसक्ति है, न विरक्ति है, न स्वीकार करना है, न त्यागना है। और तो ये जो है अनासक्ति है कि आपका किसी से कोई लगाव है नहीं, न त्यागना है न ग्रहण करना है। तो हम एक स्वचेतनः शुद्धो जड़म विश्वम स्थिता अविद्यापिना किंचित सा का बुभुत्सा तथापि ते। तुम एकमात्र चेतन स्वरूप हो, शुद्ध स्वरूप हो, और ये संसार जड़ है, असत है, अर्थात जो ना था, न है, न होगा। इतना ही नहीं, अविद्या कुछ भी नहीं है, अर्थात सत्य में उसका अस्तित्व ही नहीं है। तब फिर तुम्हारी जिज्ञासा किसको जानने की है? तब फिर तुम किसे जानना चाहते हो? ब्रह्मा या आत्मा एक ही है। चाहे आप ब्रह्मा कहिए, चाहे आप आत्मा कहिए, वो एक ही है। चैतन्य रूप है, शाश्वत है, इसलिए वही सत्य है। जो सत्य है वो वही ब्रह्मा है, वही आत्मा है। यह संसार उसी अभिव्यक्ति मात्र है, उसी एक का विस्तारित रूप है। वही है जो असंख्य नामों तथा रूपों में उत्पन्न हुआ है। इसके विपरीत जबकि यह संसार जड़ है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, और जो कि पल पल परिवर्तित होता रहता है। ये संसार हर एक सेकंड चेंज हो रहा है, और ये नित्य नहीं है, क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाएगा। संसार एक प्रवाह है, एक धारा है। चैतन्य स्थिर है, संसार गतिशील है। जो चैतन्य है वो स्थिर है, स्टैटिक है, और जो संसार है वो सदैव गतिशील है। तो इस ब्रह्मा में दो प्रकार की सनातनी शक्तियां विद्यमान है, विद्या तथा अविद्या। अविद्या संसार के लिए और विद्या अमृत तत्व के लिए। तो इस सनातनी जो शक्तियां विद्यमान हैं ब्रह्म में, वो दो प्रकार की है, एक विद्या, एक अविद्या। अगर आप अविदित हैं, अगर आप अविद्या के प्रभाव से हैं, तो वो प्राणी जो है सांसारिक में लगा रहता है, और जो विद्या से प्राप्त है वो अमृत तत्व के लिए लगा रहता है। तो अविद्या के प्रभाव से प्राणी उनके निकट से दूर चले जाते हैं, जबकि विद्या के प्रभाव से प्राणी समीप जाते हैं। इस अविद्या के प्रभाव से ही मनुष्य का मलिन अंतःकरण अनेक अनेक इच्छाओं द्वारा गतिमान बनकर भोग के मार्ग पर प्रवृत्त होता है, अर्थात भोग के रास्ते पर चलने हेतु प्रेरित होता है और जीव को बंधन में बांध देता है। परंतु मनुष्य के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग्य, करुणा, दया इत्यादि की जो भावनाएं हैं वो विद्या शक्ति के कारण ही हैं, और यही अमृत तत्व है। अमृत तत्व ऐसा नहीं कि कहीं तो वो रखा हुआ है, आप पी लेंगे तो आपको जो है अमृत तत्व प्राप्त हो जाएगा, नहीं। वो सदैव आपके साथ है, बस पहचानने की बात है। जो आपके हृदय में सत्य है, प्रेम है, पवित्रता है, साधुता है, त्याग है, वैराग्य है, करुणा है, दया है, यही सब जो भावनाएं हैं यही अमृत तत्व है। इसको पहचानिए, इसको ग्रहण करिए। अष्टावक्र राजा जनक को यही कह रहे हैं कि तू चेतन रूप है, ज्ञान रूप है, तो तेरे लिए क्या जानने को बचा हुआ है। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि राजा जनक, अब जो है तुम चेतन रूप हो, ज्ञान रूप हो, तो तुम्हारे लिए जानने को क्या ही बचा है। अज्ञान तो जड़ता का परिणाम है। संसार और इस अज्ञान का अन्याय आश्रय संबंध है। संसार है तो अज्ञान है, अगर संसार है तो अज्ञान जो है सदैव उसके साथ साथ चलेगा, पैरेलल चलेगा। इस प्रकार संसार तथा अज्ञान एक दूसरे के पूरक है। संसार और अज्ञान एक दूसरे के पूरक। जब तक आप अज्ञानित हैं, जब तक आप ज्ञान से आपका बोध नहीं हुआ, तभी तक आप इस संसारिक जीवन में इसी चक्र में घूमते रहते हैं। जब वास्तविक रूप में संसार ना था, ना है और ना होगा,
तो अविद्या भी तो असत ही सिद्ध होती है। ऐसा जानते हुए भी तू इस असत्य से क्या जानने की अभिलाषा रखता है? अर्थात अब तेरे जानने के लिए कुछ भी बचा है? तू संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। नाउ अष्टावक्र इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि जनक जो है को आत्मबोध हो चुका है, आत्मज्ञान हो चुका है, और वो ये बात कह रहे हैं। राज्यम सुता कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संशक्त श्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। राज्य, पुत्र, स्त्रियां, शरीर तथा भांति भांति के सुख आसक्त पुरुष के भी हर जन्म में नष्ट हुए हैं, बारंबार जन्म लेने पर प्राप्त हुए हैं और बिछुड़े हैं, और तेरे भी। वो ये बात कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, धन संग्रहित करता है, विवाह करता है, संतान उत्पन्न करता है, घर बसाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी इन सब में आसक्ति रहती है और वो इन्हें अपना समझता है। इनके संग ही उसकी अनेक आकांक्षाएं जुड़ी रहती हैं, परंतु इस आसक्ति के होते हुए भी मृत्यु के समय सब छूट ही जाती है। जब से मनुष्य का जन्म होता है, वो बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, धन कमाता है, विवाह करता है, संतान उत्पन्न करता है। ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी उसमें आसक्ति है, और चाहे जितनी उसके प्रति आसक्ति हो, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सब कुछ यहीं पे छूट जाता है। इन्हें बचाने का कोई रास्ता मनुष्य के पास नहीं होता, और जब वो पुनः जन्म लेता है तो फिर यही सब कार्य दोबारा करता है। परंतु अज्ञानतावश ये नहीं समझ पाता कि यह मेरे मोह का त्याग ही ज्ञान है। ये बारंबार इस चक्र में घूमते रहने के बाद भी वो नहीं समझ पाता कि व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड व्हाट इज द माई आइडेंटिटी, हु आई एम। इसी में घूमता रहता है और मोह का जो है त्याग कर नहीं पाता। और मोह का त्याग करने के बाद ही आप जो है इस मरणा चक्र के, जो जीवन मरण का चक्र है, इससे पार पाएंगे। अष्टावक्र जनक को यही उपदेश देते हुए कहते हैं कि तेरे अनेक जन्म हुए हैं, हर जन्म में तुझे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, स्त्रियां, शरीर और सुख प्राप्त हुए हैं। वे सब तेरे आसक्त होते हुए नष्ट हुए हैं। वो सब जो राजा जनक के जो है आसक्त, राजा जनक उन सबसे आसक्त थे, लेकिन सब नष्ट हुए हैं। ये तेरे कभी हुए ही नहीं थे, इस कारण जो तेरी इनके प्रति आसक्ति है वह झूठी है। इस जन्म में भी सब कुछ तुम्हें मिला हुआ है, लेकिन इनके प्रति जो आसक्ति है वो झूठी है। इस आसक्ति के कारण तुझे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इसी प्रीति के कारण उनका त्याग करने में तुझे कष्ट होता है। जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति को आप मोह करते हैं, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं, उनके प्रति आपका लगाव है, तो जब वो छूटेंगे तो आपको कष्ट भी होगा, वरना कष्ट का कोई कारण ही नहीं है। इसलिए तू इन पूर्व जन्मों से शिक्षा लेकर अब तू इस आसक्ति को छोड़ दे, जिससे बारंबार तुझे जन्म लेने की आवश्यकता ही न पड़े और इन दुखों से तुझे छुटकारा मिल सके, अर्थात दुखों से तेरी मुक्ति हो सके। इस आवागमन के चक्कर में जो आप पड़े हुए हैं, इससे बचने का उपाय यही है कि इस आसक्ति को छोड़ दो और जो आपका सोल है उसे जानने का प्रयास करो, ब्रह्म को जानने का प्रयास करो, तो इस जो है जीवन मरण के चक्र से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्या संसार कंतारे न विश्रांतम भूनमना। धन से, कामनाओं से, सुकृत कर्म से बस अब बहुत हुआ ऐसी अनुभूति हो जाने के पश्चात भी भटकाव की स्थिति बनी ही रहती है। संसार रूपी वन में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं होता, नहीं बस ऐसा सोचता हुआ, निश्चय करता हुआ थक कर नहीं बैठ जाता। काम और अर्थ के साथ ही धर्म को महर्षि अष्टावक्र दुख का कारण बताते हुए जनक को कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों से इन तीन पुरुषार्थों का आचरण करके तूने देख लिया, फिर भी तुझे सुख नहीं मिला, तो फिर तू इसका परित्याग क्यों नहीं कर देता। कहने का तात्पर्य ये है कि अष्टावक्र जनक को उपदेश देते हुए कहते हैं कि धन, संपत्ति और काम तथा अच्छे कार्य तो तूने अनेक जन्मों में किए और अब भी किए जा रहे हैं,
लेकिन इनसे भी तेरा मन इस संसार में विश्रांति को प्राप्ति नहीं हुआ। इसी चक्र में सब पड़ा रहता है, धन संपत्ति काम और अच्छे कार्य में। ये राजा जनक हर जन्म में किया है, लेकिन जो उनकी मन का जो तृप्ति है वो पूरी नहीं हुई, वो संतुष्ट नहीं हुई। यदि इनमें कहीं सुख होता, यदि इनमें कहीं आनंद होता, यदि इनमें कहीं संतोष होता, यदि इनसे दुख नष्ट हो जाते, तो इन सबको प्राप्त करके तुझे निश्चित रूप में शांति तथा आनंद प्राप्त हो जाना चाहिए था। सांसारिक जीवन में जो भी ये सुख के विषय हैं, आप किसी भी चीज से अगर अपने आप को सुखी पाते हैं, तो अगर इनसे वाकई में आपको सुख और आनंद प्राप्त हो चुका होता, तो फिर आपके अंदर की ये अशांति हमेशा क्यों बनी रहती? आप हमेशा क्यों असंतुष्ट रहते? क्योंकि आपको सदैव के लिए संतुष्ट कर नहीं पाते, इसलिए आप जो है कुछ ना कुछ तलाश में हमेशा लगे रहते हो, और यही बंधन का कारण है। जब पता है कि ये आपको हमेशा के लिए सुख और आनंदित नहीं कर पाते, तो इनके प्रति जो आपकी आसक्ति है उसे त्याग क्यों नहीं देते? परंतु इनके मिल जाने पर भी तेरा मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि इनमें सुख नहीं है। तू भ्रम के कारण इनमें सुख देख रहा था, अब तो इस अज्ञान और भ्रम का त्याग कर दे। इस अज्ञान और भ्रम के कारण ही इसे आप जो है सुख मानते रहते हैं, ये जो भी सांसारिक विषय वस्तुएं हैं। और चूंकि आपको संतुष्ट नहीं करती, आप इनसे संतुष्ट हो ही नहीं पाते, और इसी चक्कर में, इसी आवागमन में आप जो है लगे रहते हैं। तो ये जो है एक ऐसा साइकिल है कि आप चाहते तो हैं कि इससे मैं निकल जाऊं, बट निकल पाते नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो मोह है, जो आपकी आसक्ति है इन विषयों के प्रति, वो बहुत मजबूत है, बहुत प्रगाढ़ है। इसको छूटने का रास्ता यही है कि आपका वासना से कोई भी लगाव ना हो, विषय वस्तुओं के प्रति कोई भी इच्छा ना हो, किसी भी प्रकार की आसक्ति ना बने। ये स्थिति आती है आपके उस जब आप साधना करते हैं, जब आप तप करते हैं, जब आप होश में आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। प्रक्रिया है समझने की। आप कितना भी इंफॉर्मेशन गेन कर लीजिए, कितनी भी आप पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन जब आप समझने लगते हैं चीजों को, आपको बोध होने लगता है, तब आपको ये एहसास होता है कि हाँ, जो चीजें हैं उसका क्या मतलब है, इसकी क्या अहमियत है। ध्यान का यही मतलब है कि आप चीजों को गौर करिए, उसको जो है समझिए कि ये सही है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इन सब पे आप ध्यान दीजिए, तब आपको जो है बोध होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अष्टावक्र गीता के इस धारा में अपने मन को मिटाकर उस चैतन्य को प्राप्त कर रहे होंगे, और उस चेतन, जब चेतन आपका वो उदय होगा, तब आपका जीवन परिवर्तित होगा। और इस अबोध में, इस मन की स्थिति में सांसारिक जीवन जीते हुए बहुत लोग कष्ट भोगते हैं। उस कष्ट से दूर करने के लिए, उन चिंताओं से मुक्त करने के लिए, ये एक ऐसी अष्टावक्र गीता की धारा है कि अगर इसमें आप गोता लगाया, इसमें अगर आप कूद गए, तो आपको ये सही जगह पे पहुंचाएगा। इसी आशा से आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ रहे होंगे, और जो लोग इन बातों से अपरिचित हैं, जिन्हें नहीं पता, उन तक पहुंचा रहे होंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।